नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स है उस पर भी आ रहा था और यूट्यूब के जो चैनल है उस पर भी काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं। शुरू से मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है एफएमसीजी मार्केट में उसको मैं बताऊं, ताकि काफी जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको काफी कुछ उससे हेल्प मिल पाए। और जो गलतियां मैंने करी हैं, जो चीजें मैंने सीखी हैं, वो जो सीखी हुई चीज है उनके काम आए, और जो गलतियां मैंने की हैं वो उनको ना करनी पड़े। क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने भी काफी सारी गलतियां की हैं, उनसे सीखा है और उसका भुगतान भी किया है, यानी मैंने उसको झेला भी है। उसके बाद वो चीजें इंप्रूव हुई हैं। तो मैं इस सीरीज के माध्यम से यही बताना चाहूंगा, जो अपना एक्सपीरियंस है जब मैंने एफएमसीजी मार्केट स्टार्टिंग में ज्वाइन करी और आज तक का जो सफर है, इस सीरीज में मैं ये छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो 8 मिनट की हुआ करेंगी और केवल संडे को आएंगी। संडे को ही मैं ये एक्सपीरियंस सीरीज वाली वीडियो डालूंगा। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं अपने स्टार्टिंग दौर के एक्सपीरियंस को लेके। शायद वही वीडियो देखने के बाद काफी लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस और शेयर करने को कह रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों ही वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उनको देखेंगे तो उसके आगे की कहानी जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो आप सही तरीके से जोड़ पाएंगे। वीडियो जो हुआ करेगी इस एक्सपीरियंस सीरीज में केवल 8 मिनट की होगी। छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, संडे को आएगी। और मेरा वीडियो जो डालने का टाइम है वो 3:30 बजे दोपहर में है। मेरी जो वीडियो पब्लिश होगी 3:30 के करीब करीब होगी। किसी नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है तो वो देर से हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि वैसे तो मैंने अपना जो स्टार्टिंग कैरियर है, जब मैं एजुकेशन करता था, जब मैं 10th में था, 11th में था, 12th में था, मैंने 10th के बाद से ही पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी किया है, फुल टाइम जॉब भी किया है। लेकिन एज ए एमबीए करने के बाद एक मैंने जो लॉन्ग टर्म कैरियर में काम किया वो एफएमसीजी मार्केट है। तो यहां पर मैं एफएमसीजी से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और जो डिफरेंट इंडस्ट्री में मैंने काम किया है एज ए पार्ट टाइम जॉब, एज ए 6 मंथ, 1 ईयर्स, 2 मंथ, 15 डेज, उनको मैं कभी आपको और बताऊंगा। और आपको पता ही है पार्ट टाइम जॉब ऐसे ही होता है, 15 दिनों का भी होता है। जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी मैंने काम किया है, 15 से 20 दिन का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो वो चीजें मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। इस सीरीज में एफएमसीजी मार्केट का जो एक्सपीरियंस है जब मैंने स्टार्ट किया था तब से की सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब ये वीडियो हो गई है 3 मिनट की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये बताना भी बहुत जरूरी था। अब जो मैं वीडियो आगे आपको बोलने जा रहा हूं वो 8 मिनट की होगी, यानी ये वीडियो करीब 10-11 मिनट की होने वाली है। लेकिन आगे से जो वीडियो आएंगी इस सीरीज में वो 8 मिनट की होगी। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने जो 2 वीडियो बताया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि स्टार्टिंग मैंने कैसे करी, पहला दिन मेरा मार्केट में कैसा था और 2-4 दिनों में क्या क्या चीजें मैंने सीखी, क्या क्या रिस्पॉन्स आया। लेकिन इस मार्केट में एंट्री जब करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने रिटेलर्स को पहचानना होता है। अब काफी सारे लोग सोचेंगे रिटेलर्स को पहचानना कौन सी बड़ी बात है, हमें तो रिटेलर के सामने जाके उसको प्रोडक्ट पिच करना है, मार्जिन समझाना है, फायदा होगा तो जरूर लेगा, नहीं होगा तो आप कितना ही बात कर लो नहीं लेगा। लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल अलग रख रहा हूं। यहां पर मैं इस टॉपिक में बता रहा हूं कि अपने रिटेलर्स को कैसे पहचानना है। अगर आपने रिटेलर्स को नहीं पहचाना अपने शुरुआती दौर में, यानी कैरियर के स्टार्टिंग में, तो आपको कम से कम 6 महीने 1 साल बाद ऐसा लगेगा कि उस रिटेलर ने आपको बेवकूफ बनाया, उस रिटेलर ने आपका टाइम खराब किया, आपका समय बर्बाद किया, और एक्चुअल में वो रिटेलर इस काबिल था ही नहीं कि वो आपका उतना प्रोडक्ट खरीद पाता जितने के लिए आप पिच कर रहे थे, जितने के लिए आप फोर्स कर रहे थे। इसीलिए कैरियर के स्टार्टिंग में अगर आप रिटेलर को पहचान जाएं तो आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपको
पता चल जाएगी उसकी कैपेसिटी, उसकी मेंटलिटी, उसकी व्यवहार, उसकी दुकानदारी, उसका दुकान में इनकम कितनी है, कितना प्रोडक्ट वो बेच सकता है आपको। तो आपको वहां पर आगे कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप इस दौरान जो समय बचेगा उससे नए रिटेलर ढूंढ पाएंगे, नए लोगों से जुड़ पाएंगे और अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, एंजॉय भी करेंगे लाइफ को और अपनी छुट्टियां भी सही तरीके से बिताएंगे, जैसे कि संडे होता है। तो यहां पर मैंने जब स्टार्टिंग में एंट्री की तो मैंने रिटेलर्स को कैसे पहचानना स्टार्ट किया और कैसे पहचाना, कितना दिन लगा मुझे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जो मेरा पहला दिन था, पहले दिन में मैंने मैंने कम से कम पहले दिन में 35 से 40 काउंटर किए थे और ये सब मैंने अपने बॉस के डर से नहीं किया, कंपनी के डर से नहीं किया। मैं खुद से देखना चाहता था कि इस बीट में, जिस बीट में मैं चल रहा हूं, जिस गली में मैं जा रहा हूं, जिस मार्केट में मैं जा रहा हूं, इसमें एक्चुअल में लास्ट तक कितनी दुकानें हैं। तो मैंने 40 से 45 दुकानें करी और ये 40 से 45 दुकानें वो थी जिन पे मैंने खड़े होके बात करी। इसके अलावा बहुत सारी दुकानें मैंने छोड़ भी दी जो बहुत छोटी थी, जहां कुछ लेडीज बैठी थी, जहां कुछ बच्चे बैठे थे, ऐसी दुकानें मैंने छोड़ दी। यानी मैंने करने को 60 के करीब दुकानें की थी, लेकिन मैंने जिनसे बात करी वो 40 से 45 के बीच के लोग थे। मेरा पहला फोकस ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा काउंटर देख लूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर मैं पिच करूंगा तो मेरा एक एक पीस भी बिकेगा तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, पहले दिन का ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा और जो मेरी कंपनी है, मेरा बॉस है, वो भी खुश होगा। इस डेडिकेशन में मैंने ज्यादा काउंटर किए, ज्यादा लोगों से बात करी। हालांकि जो 40-42 लोग से मैंने बात करी, रिटेलर से बात करी, उसमें से जो कन्वर्ट हुए थे, मैंने आपको बताया कि मेरी पहली जॉब में डिओड्रेंट, परफ्यूम मेरा प्रोडक्ट था जो कि कंपनी डायरेक्ट नहीं बेच रही थी, थर्ड पार्टी इंडिया में किसी ने ले रखा था, बाहर की परफ्यूम थी, इंडिया में ले रखा था और थर्ड पार्टी चैनल से वो बिक रहा था। तो उसके लिए पीछे से कोई सपोर्ट भी नहीं था, केवल मेरे पास पोस्टर और डैंगलर थे, वो भी लिमिटेड मात्रा में। अब मैं केवल जो बड़े काउंटर थे वहीं पोस्टर लगा रहा था क्योंकि मेरे पास इतने थे भी नहीं और टेस्टर देने के लिए भी नहीं था। तो मैंने जो 40-45 के बीच में काउंटर से बात करी, उसमें से जो मेरा प्रोडक्टिव हुआ वो 11 से 12 रिटेलर्स प्रोडक्टिव हुए। ऑर्डर अच्छे खासे निकल गए। एक जगह मेरी 24+3 की जो स्कीम है, 24+6 की स्कीम है, मेरा एक 24+ वाला स्कीम एक जगह बुक हुआ। तो उस दिन मैंने करीब 55-56 डिओ बेच दिए, जो एक बहुत बड़ी बात होती है एक नए लड़के के लिए पहले दिन की मार्केट में, और वो भी डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के साथ जाए बिना। और ये कोई टाउन की मार्केट नहीं थी, ये इंटीरियर का एक स्मॉल टाउन की मार्केट थी जो कि मैंने अकेले करी। मैंने वो दुकानें कभी देखी नहीं थी, मैंने वो मार्केट कभी देखी नहीं थी और डिस्ट्रीब्यूटर ने भी सोचा नया लड़का है, 2-4 दुकानें घूम के आ जाएगा, इसको ऑर्डर तो मिलना नहीं है। इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का है वो भी अपनी किसी दूसरी मार्केट में निकल चुका था और मुझे इतना भी नहीं पता था कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के को ही पकड़ना है। ये चीजें तो मैंने धीरे धीरे बाद में सीखी। तो मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में अपने आप ही मैं उस रूट पे निकल गया। उन्होंने बताया इस रास्ते में जितनी दुकानें पड़ेंगी लास्ट तक बड़े बड़े काउंटर सारे कर लेना। मैंने छोटे बड़े सब किए क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे उन रिटेलर्स की लिस्ट बनानी थी। जो मेरे पास डाटा इकट्ठा हो रहा था उसका मैं एनालाइज कर रहा था और मैं किसी दूसरी कंपनी के लिए उसको अपने लिए बचा के रखना चाहता था ताकि मैं इस एरिया में दोबारा आने का मौका भी ना मिले तो भी मुझे पता हो कि इस एरिया में कितने सारे इस बीट पे रिटेलर्स हैं और किस तरह के हैं। और एक तरह से मैं थोड़ा साई था, मतलब मैं थोड़ा सा शर्मीले किस्म का हूं, बहुत जल्दी किसी से बात नहीं कर पाता हूं और करता हूं तो काफी देर तक करने लगता हूं। तो मैं अपनी झिझक को भी खोल रहा था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा काउंटर पे जाके मैं बात कर रहा था। इससे क्या था, मुझे कई सारे फायदे मिले। एक तो मुझे प्रोडक्ट की जो पिच करते करते नॉलेज थी वो इंक्रीज हो गई। काफी सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह के पूछे जा रहे थे रिटेलर्स द्वारा और वो चीज भी मैंने धीरे धीरे नोट करता गया और अगली दुकान पे उसी चीज को और अच्छी तरह से बोलता था क्योंकि मैं इंटरनेट काफी यूज करता था तो बीच बीच में मैं सर्च कर लेता था उस तरह की चीजें।
अब इसमें से काफी सारे जो रिटेलर्स थे वो ये जान चुके थे कि मैं नया हूं, क्योंकि कोई भी रिटेलर्स होता है वो नए बंदे को आसानी से पहचान लेता है, उसकी हरकतों से, उसके चाल ढाल से, उसके बात करने के तरीके से, उसके ड्रेसिंग स्टाइल से वो आसानी से पहचान लेता है। और अगर आप किसी मार्केट में पहली बार बिना डिस्ट्रीब्यूटर और बिना डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के के साथ जा रहे हैं स्मॉल टाउन में, तो आपको जो रिटेलर्स है वो और भी बेवकूफ बनाएगा। और ऐसा सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको करते ही करते हैं। उसको लेना भी होगा तो आपसे नहीं लेगा, आपसे मार्जिन पूछ लेगा, आपसे वो 24+ जितनी भी डिस्काउंट ऑप्शन है वो सारे पूछ लेगा, ताकि वो उसको याद कर पाए और वो डिस्ट्रीब्यूटर से 6 पीस 3 पीस ले और वो सारा डिस्काउंट भी उसे पता रहेगा तो वो ले पाए। तो मुझसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही कर रहे थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट और मार्जिन जितना भी है मैक्सिमम पीस का वो बता दूं, डिक्लेयर कर दूं। हालांकि वो मुझे ऑर्डर नहीं दे रहे थे, कुछ ऐसे दुकानदार भी थे। तो यहां पर मैंने कई सारे दुकानदार कई तरीके के देखे। पहला जो दुकानदार मुझे मिला, मतलब पहली कैटेगरी के जो दुकानदार थे, बातूनी। उनको लेना कुछ नहीं था, उनके काउंटर पर कोई भीड़ नहीं थी, दुकान बड़ी थी, ग्राहक का वेट कर रहे थे। इस बीच मैं उन्हें एक नया मुर्गा मिल गया था, इसलिए वो मेरी एक तरह से खिंचाई कर रहे थे और डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे थे। और मैं नया नया मार्केट में निकला था, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन का उनका अच्छी तरह से जवाब प्रोफेशनली दे रहा था, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा था। तो मुझे एक इस तरह का काउंटर मिल गया जहां पर केवल मतलब इस तरह के दुकानदार मिल गए जो अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास ग्राहक नहीं है, वो आपसे टाइम पास करेंगे, तो आपका समय भी ज्यादा लगेगा। आपको ऐसे दुकानदार से बचना है, पहचानना है। दूसरे तरह के जो रिटेलर्स थे उनको इंटरेस्ट था केवल डिस्काउंट में, केवल मार्जिन में। एक गत्ता लेंगे तो कितना मिलेगा, 5 गत्ते लेंगे तो कितना मिलेगा। आपको पता ही है डीओ के एक गत्ते में कम से कम 24 पीस आते हैं, किसी में 36 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चलता है 24 पीस होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कोई एक गत्ता बहुत अच्छा दुकानदार होगा तो एक गत्ता लेगा 24 पीस। जो बड़े डीलर होते हैं, बड़े रिटेलर्स होते हैं, की अकाउंट्स होते हैं, वरना कोई भी नए प्रोडक्ट में 24 कभी नहीं लेता है। 6 पीस 3 पीस, 6 पीस इसलिए लेता है कि मेरी 6 ही वेरिएंट थी, तो एक एक पीस भी लेगा एक एक वेरिएंट में, तो 6 ले लेगा, उस पैसे उसे 2-3 फ्री मिल जाएंगे। तो इस तरह से तो कई सारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो केवल डिस्काउंट के बारे में ही जानना चाहते हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचानना और ऐसे लोगों को यही चीजें पिच करके बताना है, उनका मार्जिन कितना है, उनकी कमाई कितनी है और प्रोडक्ट कैसा है। बहुत सारे रिटेलर्स बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रोडक्ट रखना चाहते हैं जो थोड़ा सा यूनिक हो, न्यू लॉन्च भी हो तो भी उनको इंटरेस्ट रहता है। उनको मार्जिन से ज्यादा मतलब नहीं है, मार्जिन तो मतलब बराबर होना चाहिए, तो वो यूनिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो ऐसे लोग आपसे 12 पीस भी ले लेंगे और ज्यादा क्वांटिटी भी ले लेंगे अगर आप उनको थोड़ी सी अच्छी डील देंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट खुद के इंटरेस्ट से रखना चाहते हैं। और आप ये समझ लीजिए अगर उन्होंने रख लिया तो उसको वो खुद के इंटरेस्ट से बेच देंगे, क्योंकि वो नए प्रोडक्ट में ही डील करते हैं और उनको लगता है कि उनके जो शॉप है उस पर अगर नया प्रोडक्ट है तो उनका थोड़ा सा एक यूनिक हो जाएगा कि यहां पर डिफरेंट स्टाइल की चीजें मिलती हैं। कुछ दुकानदार ऐसे थे कि उन्होंने मुझसे आधे घंटे तक बात करी और उनकी कैपेसिटी नहीं थी 3 पीस से ज्यादा रखने की भी, लेकिन वो मुझसे 6 पीस की 12 पीस की बात कर रहे थे, कुछ राजनीति की बात कर रहे थे, कुछ आपने क्या किया है, आपने एमबीए किया, ये क्या काम कर रहे हो, ये ऐसा कैसे है। बहुत सारे इस तरह के भी मुझे रिटेलर्स मिले। इसके अलावा बहुत सारे नेगेटिव रिटेलर्स थे, जिसमें कुछ बड़े दुकानदार भी थे, बड़े स्टैंड अलोन आउटलेट थे, कुछ छोटे थे। वो शुरू से ही नेगेटिव थे, वो आप मतलब उनको प्रोडक्ट लेना नहीं था, वो आपको भगाना चाहते हैं। तो वहां पर आप टिके पड़े हो कि नहीं मैं इसको बेच के ही जाऊंगा, तो वो आपको नेगेटिव चीज बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो, इसमें तो आपको कुछ मिलता भी नहीं होगा, धूप में घूमना है, ये है वो है। वो इतना नेगेटिव करेंगे कि आदमी एक दिन मार्केट करता है तो उसको 20 रिटेलर्स नेगेटिव फीडबैक देते हैं मार्केट का, कि यहाँ पे बाल झड़ जाते हैं, कोई ग्रोथ नहीं मिलती, कोई पैसे नहीं बढ़ते, आप कोई और काम देख लो। कि पहले दिन में ही काफी सारे नए लोग जो होते हैं पहले दूसरे दिन में इसीलिए छोड़ के
80% इसीलिए छोड़ के भग जाते हैं कि उनको एक इस मार्केट का गलत फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के नेगेटिव लोग हैं। अब आप ये मन बना के चलिए कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, उनकी पॉजिटिव चीजें लेनी है, उनकी नेगेटिव चीजें नहीं लेनी। और वो बोल रहे हैं तो किसका उदाहरण दे रहे हैं, उसने क्या किया है आप उसको जानते तो है नहीं, इसलिए अपने उसको दिमाग पे नहीं लेना है। कुछ अच्छे रिटेलर्स मिल जाएंगे जो आपको कैरियर का अच्छी सलाह भी दे सकते हैं। वो आपको अच्छे उदाहरण देंगे कि हमारे यहाँ एक बंदा आता था सेल्स ऑफिसर, भाई साहब उसने एमबीए किया हुआ था और 1 साल में वो इस कंपनी में, फलाना कंपनी में एएसएम बन गया, लेकिन वो मेहनती बहुत था। वो सारे रिटेलर्स करता था, आता था, हेलो हाय करता था, मैं उसको ऑर्डर भी नहीं देता था, फिर भी वो मेरी शॉप पे आता था, बैठता था और मुझे सारी चीजें बता के जाता था। वो मुझे ऑर्डर के लिए फोर्स भी नहीं करता था। तो बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स मिलेंगे जो आपको ऐसी ऐसी मोटिवेशनल चीजें बताएंगे मार्केट की एक्चुअल, कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको ऐसे ही दुकानदार से भी मिलना है। हालांकि ऐसे काफी सारे जो लोग रहेंगे वो आपको आपके मन मुताबिक ऑर्डर नहीं देंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव कर देंगे कि आप नेक्स्ट जो कॉल करेंगे वो बहुत अच्छी होने वाली है, और वो आपको रियल चीजों की बताएंगे। बहुत सारे आपको नेगेटिव रिटेलर्स मिलेंगे जो फेलियर लोग हैं इस इंडस्ट्री के, उनकी चीजें बताएंगे। यार उनके तो बाल सफेद हो गए और वो सेल्स एग्जीक्यूटिव से कुछ भी नहीं बने, बहुत टारगेट करते हैं, हर बार अचीव करते हैं, इंसेंटिव खूब कमाते हैं। तो यार वो उनकी प्रॉब्लम है। आप अपना क्या माइंडसेट लेके चल रहे हो ये है। बहुत सारे पॉजिटिव मिल जाएंगे, वो आपको ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे, लेकिन पॉजिटिव वाले बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके के जो रिटेलर्स होते हैं उनसे आप काफी कुछ सीख सकते हैं, और उनको पहचानना शुरुआती स्टेज में बहुत काम आ सकता है कि कौन आपसे केवल डिस्काउंट की बात करता है, कौन आपसे केवल कितने पीस लेने की बात करता है, कौन नेगेटिव बात करता है, कौन पॉजिटिव बात करता है, कौन आपको ऑर्डर देगा या नहीं देगा। अगर आप स्टार्टिंग में पहचान गए तो अगली बार उस बीट पे आएंगे तो आप उसी से रिलेटेड, उसके नेचर से रिलेटेड ही अपना स्पीच देंगे, यानी अपने प्रोडक्ट को उसके सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और उसको जो चाहिए वो आप उसे दे पाएंगे, और आपका जो टाइम बचेगा उसको आप और भी प्रोडक्टिव कर सकते हैं, आप और भी रिटेलर्स कर सकते हैं। और कहीं जो रिटेलर्स नहीं मान रहा है उसके यहाँ अगर आपको लगता है टाइम लगाना है, यहाँ पे ऑर्डर निकल सकता है, तो वो ऑर्डर आप वो टाइम वहां खर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट रिटेलर्स को अपने शुरुआती स्टेज में ही जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन अगली जो वीडियो आएगी, आगे से इस सीरीज में जो वीडियो आएंगी एफएमसीजी माई एक्सपीरियंस इन एफएमसीजी, 8 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आप इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।